नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे और बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की सौगात को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 11 साल में काशी काफी बदली है और अब काशी लगातार आगे भी बदलेगी। काशी के विकास की बात की, काशी के उत्थान की बात की, काशी के बदलाव की बात की, ना सिर्फ काशी बल्कि पूरे प्रदेश की, देश की, डबल इंजन की सरकार की और बदलते उत्तर प्रदेश की बात की। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए उपलब्धियों का जिक्र किया। आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये तो उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर
जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है राज्य के कर कमलों से। 30 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वय वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र 50वीं बार वो यहां पहुंचे, लेकिन काशी पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया और इसकी वजह है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री का फोकस काशी पे उतना ही जितना प्रधानमंत्री का है। बिल्कुल, अगर हम आज भी देखें तो 3,800 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काशी के विकास के लिए काम कर रही है, किस तरीके से काशी के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, काशी में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और कहीं ना कहीं इसके जरिए से सरकार ने बेहतर परफॉर्म भी किया है। सरकार लगातार कहीं ना कहीं इस दिशा में कैसे काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आए। हालांकि जीआई टैग भी प्रधानमंत्री ने वितरित किया, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई टैग भी अगर हम बात करें तो देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और यह बताता है कि उत्तर प्रदेश लगातार बदल रहा है। पिछले 11 सालों में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से काशी की तस्वीर बदली है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से, चाहे वो काशी कॉरिडोर का निर्माण हो या यहां पर बन रही बेहतर सड़कें हों या यहां पर आवागमन के लिए दूसरे जिलों से जो बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था सरकार ने की है, इन बहुत सारी चीजों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार इन सारी चीजों को बताने के जरिए, चूंकि काशी काफी महत्वपूर्ण है और पौराणिक महत्व का स्थल है, ऐसे में काशी के जरिए एक बड़ा मैसेज हमेशा से प्रधानमंत्री देते आए हैं। और आज भी कहीं ना कहीं काशी दौरे के दौरान उन्होंने काशी को लेकर किस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार काम कर रही है, कैसे उसको लेकर चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कैसे विकास में काशी भागीदार बन रहा है, इन बहुत सारी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए। और चूंकि केंद्र में चाहे प्रधानमंत्री लगातार, चूंकि अजीत की हैट्रिक उनकी रही, लगातार वो यहाँ से जीतते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी वक्त वक्त पे काशी का दौरा करते हैं और डबल इंजन की सरकार का जिक्र हर जगह होता है। लेकिन बड़ी बात यह कि यहाँ उपलब्धियों के साथ साथ विरोधियों पे भी वार किया गया कि कैसे कुछ लोग, चूंकि यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है और कुछ लोग सिर्फ परिवार का विकास चाहते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को भी निशाने पर लिया और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से विपक्ष राजनीति करता था, कैसे विपक्ष एक दूसरे को लड़ाता था, किस तरीके से अपने परिवार के लिए चीजें होती थी, माफियाओं का चारों तरफ साम्राज्य था। वो चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेहतर होती हुई दिखाई दी है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि काशी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाबा काशी विश्वनाथ का धाम काशी को अलग बनाता है और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां आते हैं। किस तरीके से पिछले 11 सालों में लगातार काशी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, यह भी बताते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नजर आए। तो कहीं ना कहीं सरकार काशी के जरिए एक बड़ा मैसेज दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थल भी है काशी। हालांकि काशी में काफी कुछ काम प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से कराया गया है, चाहे वो गलियों को लेकर हो, चाहे वहां के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वहां पर दूसरे जगहों से कनेक्टिविटी की लेकर बात हो। तो ये बहुत सारे काम जो सरकार ने किए हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आए। और चूंकि एसके काशी धार्मिक नगरी है और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि धर्म की बात हो या सनातन की बात हो, ये उनके एजेंडे में रहा है। और फिर चाहे काशी क्यों, सिर्फ मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, इन धार्मिक नगरों से एक बड़े संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की है और मुख्यमंत्री ने भी की है। काशी से भी आज कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जो भी धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल हैं उन पर सरकार फोकस करेगी, उनका विकास करेगी, उनको आम लोगों के लिए सुगम बनाएगी। और वो चीजें कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया है, ये चीजें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो काशी हो, चाहे वो विंध्य धाम हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो या चित्रकूट धाम जैसे महत्वपूर्ण स्थल हो, इन सभी पर काम हुआ है और लगातार पर्यटक देश और विदेश से वहां पहुंच रहे हैं। यह बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से इन चीजों को लेकर सतर्क है और कोशिश भी कर रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए जो पौराणिक महत्व के स्थल हैं उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाकर एक मैसेज भी दिया जाए, खास तौर पर बहुसंख्यक वोटर्स को। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने बढ़ते काशी बदलते काशी का जिक्र किया। तो बाबतपुर से चाहे बात करें वाराणसी भदोही मार्ग से सेवापुरी ब्लॉक तक, सड़कों की जाल की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, उस पर खास फोकस रहा।